और उस भाषण में उन्होंने कहा कि आज हम ऐसी स्थिति में नहीं है कि कोई हम शासन बना सकते हैं, पर जिस विचारों को लेकर हम चल रहे हैं एक दिन आएगा। और उनके समारोह के भाषण के उनके वाक्य थे, वो आज भी करीब 45-46 साल के बाद एक युवक के रूप में मैंने सुने थे, वो आज भी मेरे दिल में है। उन्होंने कहा था, अंधेरा छटेगा, सूरज आएगा, खिलेगा और कमल खिलेगा। और उनकी भविष्यवाणी सच साबित हुई और अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री बने। पर देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद, पार्लियामेंट में पहली बार बनने के बाद 15 दिन में सरकार चली गई। और जब पार्लियामेंट में लोग बिछने के लिए, आजकल तो नगर सेवक हो या वो सब लोग बोलते हैं पैसा, ये मत करो, मैं अनुभव सब कर चुका हूं, मैं सब बांट चुके हैं, सब खिला चुके हैं, सब दे चुके हैं, ये बेकार है, इससे कुछ नहीं होता। पर समझने के लिए वक्त लगता है। और मुझे मालूम है, मेरे बताने के बाद भी आप समझोगे नहीं, क्योंकि आदत से मजबूर है। ये कोई साथ में नहीं देता। रतन टाटा का भाई था, नोएल टाटा, नोएल टाटा नहीं, नाम भूल रहा हूं मैं उनको, जॉर्ज फर्नांडिस साहब के खिलाफ खड़े थे। अब टाटा के पास कम पैसे थे, वो हार गए चुनाव। और टैक्सी ड्राइवर उनके यूनियन के लीडर थे जॉर्ज फर्नांडिस, वो चुनाव जीत गए दक्षिण मुंबई से। सरका पाटिल हार गए थे। तो आने वाले समय में अटल बिहारी वाजपेयी जी की एक बात मुझे याद है, मैं मुंबई में विपक्ष का नेता था, तब अटल जी के साथ मैं जा रहा था, तो विधानमंडल में बहुत गड़बड़ हुई, बहुत दंगे हुए, गड़बड़ हुई, मारपीट हुई। तो अटल जी ने मुझे कहा कि क्या अपना विरोध जताने के लिए, क्या अच्छी भाषा में विरोध जताया नहीं जा सकता? क्या शब्द इतने प्रभावी नहीं हो सकते कि हम उस धार से हमारे विरोधकों को घायल कर सकते हैं, हमारी बात जनता तक पहुंचा सकते हैं? ये सब करने की आवश्यकता क्यों है? हम राजनीति में ये सब क्यों कर रहे हैं? एक आदर्श राजनीति का स्वरूप उनके मन की जीवन निष्ठा थी। उन्होंने कभी, मैं मानता हूं कि पॉलिटिक्स इज ए गेम ऑफ कॉम्प्रोमाइजेस, कंपल्शंस, लिमिटेशंस एंड कॉन्ट्रडिक्शंस। राजनीति एक खेल ही ऐसा है। पर सुरेश भट्ट का एक गीत था, रंगात रंगुनी रंग माझा वेगळा। ये रंग में रंगने के बाद भी हमारा ओरिजिनल जेनेटिक अलग है। ये पार्टी विथ ए डिफरेंस हमारे बारे में कहा गया है। ये कार्यकर्ताओं की पार्टी है, ये पति पत्नी की, पिता पुत्र की, परिवार की पार्टी नहीं है। ये पार्टी इस देश के विकास के लिए, मातृभूमि के सर्वोपरि विकास के लिए समर्पित भाव से काम करने वाले इस राष्ट्र भूमि के सपूतों की पार्टी है। और इसलिए ये पार्टी अलग है। और ये भाव अटल जी जैसे कार्यकर्ताओं ने अपने जीवन भर आखिरी तक कायम रखा है। और वो जिम्मेदारी अब हमारे ऊपर है। हम राजनीति में इसलिए नहीं आए कि नितिन गडकरी एमपी बने, खासदार बने, मंत्री बने, और मैं बनने के बाद मेरे लड़के को टिकट दो, मेरे पत्नी को टिकट दो। इसके लिए ये पार्टी नहीं बनी हुई है। ये पार्टी बनी हुई है कि समाज के जो शोषित है, पीड़ित है, दलित है, गरीब है, दुखी है, जिनके पास खाने के लिए रोटी नहीं है, जिनके शरीर पर कपड़ा नहीं है, जो जीवन जी नहीं सकते, वो गरीबों के जीवन को बदलने के लिए, उनके भविष्य को बदलने के लिए ये पार्टी का निर्माण हुआ है। वो काम हमको करना है। अगर हम वही करेंगे कि जिन लोगों ने आज तक जो किया, सत्ता में रहे, जो कुछ किया, वो अगर हम करेंगे, तो न उनके जाने में फायदा है, न हमारे आने में फायदा है। ये बात सही है कि नो फिलॉसफी कैन बी टॉट टू एम्प्टी स्टमक। खाली पेट को कोई तत्वज्ञान नहीं पढ़ाया जा सकता, इसलिए पैसा कमाना चाहिए। पर पैसा ये जीवन का साधन है, साध्य नहीं है। और राजनीति ये पैसा कमाने का धंधा नहीं है। ये कहीं ना कहीं हमें इस पार्टी के संस्कारों के रूप में मिला हुआ है। और हम चुनाव जीतने के बाद
इस जनता में सस्टेनेबल डेवलपमेंट के साथ हमने जनता के कितने सवाल सुलझाए, उनके जीवन को कितना सुसह्य किया है, ये महत्वपूर्ण है। शिक्षा के क्षेत्र में हम गरीब सेवा करने में क्या कर सके, गरीबों की सेवा करने में हम क्या कर सके, रोजगार देने के लिए हम क्या कर सके। यहां हम इंडस्ट्री लाते हैं, वो लोग पैसा कमाते, लोग बोलते उद्योगपति आते हैं। मैंने कहा वो वेल्थ क्रिएटर है पर वो एम्प्लॉयमेंट क्रिएटर है। अगर हमारे गांव में इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी, इंडस्ट्री नहीं खुलेगी, तो गरीब के लड़कों को रोजगार कहां से मिलेगा। और इसलिए स्वाभाविक रूप से हमें बेरोजगारों को रोजगार देना है। हमारी यहाँ की गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी दूर करना है, लोगों को अच्छे रोड देना है, 24 घंटे पानी देना है, बिजली देना है, खुद का मकान उनका बने, वो स्वाभिमान से जी सके। और राजनीति के माध्यम से, सत्ता के माध्यम से केवल राज बदलना हमारा उद्देश्य नहीं है, समाज बदलना हमारा उद्देश्य है। और छोटा एक कार्यकर्ता के रूप में जहां जहां मुझे जिम्मेदारी आएगी, तो इस दिशा में पॉजिटिवली मैं क्या कंट्रीब्यूट कर सका, इसका ऑडिट एक कार्यकर्ता के रूप में हमें करना है, मुझे करना है, आपको करना है। और ये करने में अगर कुछ निकलता ही नहीं, हमने कुछ किया ही नहीं, तो फिर ये खाया पिया कुछ नहीं, गिलास फोड़ा अठन्ना, ये फुकट का क्या काम है, क्या जरूरी है इसके। और इसलिए स्वाभाविक रूप से अटल जी के जीवन से प्रेरणा लेकर इस राष्ट्र के पुनर्निर्माण का जो सपना था अभी भी पूरा नहीं हुआ है। हमें इस देश को विश्व गुरु बनाना है। हमें इस देश को आर्थिक दृष्टि से $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनानी है और दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बननी है। परसों में दिल्ली में एक किताब के प्रकाशन में अटल जी के जीवन पर उपराष्ट्रपति जी के साथ था, तो मैंने यही कहा कि देखिए, अटल जी के जीवन में उन्होंने हर समय यही कहा कि हम इस देश के गांव, गरीब, मजदूर, किसान के लिए हम कुछ फर्क कर निर्माण हो क्या हमारे कारण, हम कुछ कर सके क्या। और ये करने का सतत प्रयास करना और सत्ता परिवर्तन से समाज परिवर्तन करना, ये बात उनके जीवन की निष्ठा थी। और इसलिए आदर्श विचारों के आधार पर राष्ट्र को समर्पित और सामाजिक आर्थिक परिवर्तन को गरीब को केंद्र बिंदु मानकर उन्होंने काम किया। कभी कभी अच्छा काम होता है तो बहुत खुशी होती है। मुझे भी अवसर मिला और 2014 में जब मैं मंत्री बना, तब मुझे ट्रांसपोर्ट मंत्री बना, तो मेरे मन में अक्सर एक बात आती थी कि अपने तिलक पुतला कार्यालय के पास एक चढ़ाव है तिलक पुतले में। तो बचपन में मैं स्कूल में जब जाता था, मामा के घर जाता था माँ के साथ, तो मेरी 2 बहनें, मैं, हम सब एक रिक्शा में बैठते थे और वो रिक्शे वाला उतरकर हमको खींचते हुए जब चढ़ता था, MS कोऑपरेटिव बैंक में बाजू में देखो वो है, तो बड़ा तकलीफ होती थी, वो पसीना निकलता था उसको देखते हुए, आंखों में